खतरे में मारवाड़ का डायनासोर, वन्य जीवों की सुरक्षा पर सवाल। प्रदेश में हो रही पेंगोलिन की तस्करी, सभी 8 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर। पहले से ही दुर्लभ वन्य जीवों में शुमार मारवाड़ का डायनासोर खतरे में है। प्रदेश के प्रतापगढ़ में दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन या चींटीखोर यानी मारवाड़ के डायनासोर के अंग बेचने का प्रयास करते हुए स्थानीय सरपंच सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पेंगोलिन सहित अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में वन्यजीव संरक्षित सूची में प्रथम श्रेणी के दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन के अंग बेचते सरपंच समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरपंच कर रहा था तस्करी। प्रतापगढ़ में वन विभाग ने कार्रवाई इंटरनेट के माध्यम से खुद ग्राहक बनकर की। जिले में पेंगोलिन का शिकार कर अंग बेचने का यह पहला मामला है। स्पेशल टीम को इंटरनेट के माध्यम से जानकारी मिली थी कि पेंगोलिन के अंग बेचने के लिए ग्राहक ढूंढा जा रहा है। इस पर टीम ने फर्जी ग्राहक बनकर तस्करों तक पहुंच बनाई। इस गिरोह के देवगढ़ थाना इलाके के सीतामंगरी बड़ी लाख निवासी मुकेश मीणा से वन कर्मी ने खुद को मध्य प्रदेश निवासी बताकर संपर्क किया। पेंगोलिन के अंगों के साथ मुकेश को बाद में दबोच लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि कमलाकुड़ी निवासी एवं जोलर सरपंच मांगीलाल मीणा भी इस काम में शामिल है। चींटीखोर के नाम से भी जाना जाता है। पेंगोलिन के शरीर पर शल्क होने से यह वज्र शल्क के नाम से जाना जाता है तथा कीड़े मकोड़े खाने के कारण चींटीखोर भी कहते हैं। 80 के दशक में यह चींटीखोर रेगिस्तानी इलाकों के अलावा देश के लगभग हर भौगोलिक क्षेत्र में दिखाई देता था। आपको बता दें कि पेंगोलिन दुर्लभ प्रजाति का जीव होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके अंगों की काफी डिमांड है। खासतौर पर इसके शल्क काफी ऊंचे दामों पर बिकते हैं। प्रतापगढ़ के वन क्षेत्र में यह कभी बड़ी संख्या में पाया जाता था, लेकिन अवैध शिकार के कारण इसकी संख्या में काफी कम हो गई है। इसके बाद भी शिकारी इसके शल्क के काला बाजार में ऊंचे दाम मिलने के कारण शिकार करते रहते हैं। कोरोना वायरस को लेकर चर्चा में पेंगोलिन। पेंगोलिन वन विभाग के शेड्यूल वन का प्राणी होने के कारण काफी दुर्लभ है। इसके शिकार करने पर अधिकतम 7 साल की सजा का भी प्रावधान है। चाइना से पूरे विश्व में फैले कोरोना वायरस में 2 जीवों का प्रमुखता से नाम आया था, जिसमें एक पेंगोलिन भी शामिल है। इसके बाद भी शिकारी इस जीव के अंगों से मिलने वाली मोटी रकम के कारण इसके शिकार का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। चीन ने हटाया नाम। चींटी खाने वाले इस जीव की पूरी दुनिया में सबसे अधिक तस्करी होती है। इसकी सभी 8 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। कोरोना वायरस के सोर्स का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन चीन ने लगभग मान लिया है कि पेंगोलिन से नए वायरस का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसलिए करीब 6 महीने के इंतजार के बाद बड़ा कदम उठाते हुए चीन ने अपने परंपरागत उपचार वाली दवाओं की लिस्ट से पेंगोलिन का नाम हटा दिया है। आपको बता दें कि दरअसल चीन और वियतनाम जैसे कई देशों के होटलों और रेस्तरां में खाने के लिए इसका मांस परोसा जाता है। वैश्विक स्तर पर इनके मांस, चमड़ी, शल्क, हड्डियां और अन्य शारीरिक अंगों की अधिक मांग होने से इनका बड़े पैमाने पर शिकार करवाया जाता है तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी भारी मात्रा में तस्करी की जाती है। दूसरी ओर चीन और थाईलैंड जैसी कई देशों में इसके शल्कों का उपयोग यौनवर्धक औषधि व नपुंसकता दूर करने के लिए भी किया जाता है, जबकि आज तक इसका कोई वैज्ञानिक सबूत उपलब्ध नहीं है। एक अनुमान यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस वन्य जीव की कीमत 12 से 15 लाख रुपए तक आंकी गई है। भारत में लगभग 20 से 30 हजार रुपए में इसे बेचा व खरीदा जाता है। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पिछले 5 सालों में पेंगोलिन के शिकार से जुड़े हुए 150 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। चंबल इलाके में ही 25 से अधिक शिकारी पकड़े गए हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अपनी रेड लिस्ट में भी इसको संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल किया हुआ है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की एक अनुसूची में रखा गया है। इसका आखेट करना, इसको सताना, मारना या पीटना, विष देना, तस्करी करना, यह सब गैर कानूनी एवं अपराध की श्रेणी में आते हैं। यह प्रजाति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी संकटग्रस्त है। आवश्यकता की बात यह है कि जागरूकता अभियान चलाकर इसके संरक्षण पर योगदान दिया जाए। पिछले 10 साल में बढ़ी तस्करी। मांग ज्यादा होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा शिकार और तस्करी, कई राज्यों में पेंगोलिन के शिकार और तस्करी के लिए बड़ा रैकेट काम कर रहा है। मध्य प्रदेश से भी नेपाल के रास्ते चीन तक पेंगोलिन की तस्करी। पेंगोलिन शल्क मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से खरीदे जाते हैं। इन्हें असम, मिजोरम और मेघालय में व्यापारियों को बेचा जाता है।
यहां से म्यांमार होते हुए इन्हें चीन भेजा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।